हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमिशन गैस रिपोर्ट, जो इमिशन गैप रिपोर्ट है 2022। ठीक है, बट बिफोर डिस्कशन हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है, और फिर हम लास्ट में आपको इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट COP, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 ऑफ UN FCCC। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है 27, जो 2022 में होस्ट की जाएगी, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, तो जानते हैं कि आखिर ये जो इमिशन गैप रिपोर्ट है, जो UNCC यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट चेंज बॉडीज है वो जारी करती है, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आखिर इसमें क्या बताया गया है, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो बॉडी है UNEP, ये कब यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया था, और इंडिया का जो सहभागिता है क्लाइमेट की लड़ाई में, और साथ साथ ग्लोबल ऑर्डर क्या चल रहा है अभी और क्या क्या कंसर्न है इस रिपोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ में बता दूं कि UNEP ने अभी जारी किया है इमिशन गैप रिपोर्ट, और जो कि एक थर्ड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट है। ठीक है, इससे पहले 12 एडिशन 2021 तक हो गई थी, और जो 2022 की रिपोर्ट है वो 13th एडिशन है, 13वीं। इस बार की जो थीम है वो क्या है, द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। बेसिकली क्लाइमेट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो गया है कि अगर आप तत्काल, मतलब तुरंत, अगर प्रभावी तरीके से अगर आप इसके साथ नहीं निपटे, तो जो है आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर आप एक ओवरऑल टर्मिनोलॉजी में देखो कि टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन अगर आप बात करोगे, तो सबसे ज़्यादा एक वॉल्यूमेट्रिक टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन चाइना के यहाँ से आता है। सेकेंड हाईएस्ट USA, और थर्ड हाईएस्ट इंडिया। रीज़न क्या है चाइना की, तो एक तो चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बट अगर पर कैपिटा इनकम से बात करोगे, मतलब एक आदमी कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, तो इंडिया बहुत कम है। मतलब अगर एक अमेरिकन और एक इंडियन पर्सन्स को आप ले लो, तो लगभग जो है ना, आप बोल सकते हो कि 5 गुना ज़्यादा अमेरिकन लोग जो है ना कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना कभी कभी वेस्टर्न को एक तरह से आप बोल सकते हो पार्शियल बताता है क्लाइमेट क्राइसिस में, क्योंकि एक जगह जो पेरिस क्लाइमेट में $100 बिलियन का मदद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ करती क्लाइमेट को फाइट करने में, डेवलपिंग नेशंस के लिए या गरीब नेशंस के लिए, एक तो वहाँ आप फंडिंग नहीं करते हो, और ऊपर से बोलते हो कि ये जो डेवलपिंग नेशन है या पुअर नेशंस है वो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है कि एक तरह से जो दोगली नीति होती है, हिपोक्रेटिक नीति होती है, ठीक है, वेस्टर्न की, वो बताता है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है, जबकि डेवलपिंग और जो गरीब देश है उसकी बहुत कम है। क्योंकि आप सोच के देखो ना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन पावर जनरेट या पावर इक्विपमेंट से होती है, और जो देश गरीब है वो भाई पावर ही नहीं है उसके पास, तो इक्विपमेंट कहाँ से यूज करेंगे। केवल फॉसिल फ्यूल जलाने से जो है ना ग्रीन गैस इमिशन नहीं होती है। हालांकि इसका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वेस्टर्न की हिपोक्रेटिक नेचर को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रिपोर्ट क्या क्या कहता है। ठीक है, तो अगर आप पर कैपिटा देखोगे तो इवन वर्ल्ड के एवरेज से भी इंडिया की पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन कम है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वर्ल्ड की जो फाइटिंग चल रही है 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है। ठीक है, और अगर पीछे पड़ रहा है तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हो क्रेडिबल पाथवे के तरीके से, एक बहुत सख्ती से जो है ना आपको ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो है ना आपको कहीं ना कहीं फ़ाइट करना पड़ेगा। और जो पेरिस क्लाइमेट में रखा गया था कि जो 1.5 डिग्री या तो हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने देंगे एज रिस्पेक्ट टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस
से नीचे रखेंगे पृथ्वी के गर्म होने की जो एक तापमान थी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप 7 इमिटर्स है, चाइना सबसे ज़्यादा इमिट करता है वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में, फिर यूरोपीय यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज आते हैं, याद रखिएगा यूके अब यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशियन फेडरेशन, ये और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब मिल करके जो है ना, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट करता है 50% ऑफ ग्लोबल जीएसजी, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब ये जो टॉप 7 कंट्रीज और साथ में जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिल करके टोटल ग्लोबल हॉर्स गैस इमिशन का 55% जो है ना 2020 में इन्होंने इमर्ज किया था। और जो इंडिया के साथ 6 अदर टॉप इमिटर्स हैं, वो सब लगभग जो है ना 2021 में जो पेंडेमिक, हालांकि आप देखते होंगे कि जो पेंडेमिक थी, कोविड था, उस टाइम पे सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन हो गई थी, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ी इमिशन कम हो गई थी, लेकिन फिर से जब इकोनॉमी रोल बैक हुई तो फिर से इमिशन आपको प्री पेंडेमिक लेवल के स्तर पे पहुंच गया, और इवन उससे ज़्यादा भी हो गया, क्योंकि आपको पता है सडनली डिमांड बढ़ा तो सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई। और जब आप रिलेटिव टर्म्स में देखोगे तो कोविड के रिस्पेक्ट में आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। कलेक्टिवली इस रिपोर्ट में बताया गया है जो G20 मेंबर्स हैं, मतलब G20 वर्ल्ड की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, इसमें इंडिया भी आता है, सऊदी अरबिया आता है, वो रिस्पॉन्सिबल है 75% ऑफ ग्लोबल जीएससी इमिशन। तो कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं कि गरीब नेशंस हैं, जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट की छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, ये सब भाई ग्लोबल इमिशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता उतना ज़्यादा, ठीक है। जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा जो ग्लोबल इमिशन है, वो लगभग 6.3 टन्स ऑफ CO2 है, जो 2020 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर आप इस रिपोर्ट में क्लाइमेट से लड़ने के लिए जो सजेशन दिया गया, वो बोल रहा है कि अभी अर्जेंट नीड है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस के अनप्रेसिडेंट लेवल को कम करो नेक्स्ट 8 ईयर्स में, ताकि मतलब 2030 तक जाते जाते जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स की जो एक टाइम पीरियड रखी गई है 2030, तब तक जाते जाते आपको अनप्रेसिडेंट लेवल से जो है ना ग्रीन हाउस गैस कम करना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा आपके अपने बिहेवियर में, ठीक है, ताकि आप जो जीएचसी इमिशन 2030 की जो गोल्स है उसके लिमिट को क्रॉस ना कर सको, ठीक है। मतलब आपको कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे अपनाना पड़ेगा, ताकि आप ग्लोबल वार्मिंग जो आपने लिमिट रखा था 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वो जो है आप आराम से जो है ना 30 और 45% तक इसके टारगेट को पहुंच सके। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कंसर्न है, और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को जो है, जो वर्ल्ड की जो टॉप आप बोल सकते हो पॉलिसी मेकर है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना, USA, यूरोपीय यूनियन, जापान, ये सब मिल करके अगर फाइट करे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम जान लेते हैं जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जिन्होंने ये 13th रिपोर्ट जारी की, ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट, ये आखिर क्या है UNEP। तो देखिए, ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जिसको 1972 में UN ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये एजेंडा तैयार करते हैं, प्रमोट करते हैं पॉलिसी को, सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से एक्शंस लो ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। किस चीज़ का? क्लाइमेट को फाइट करने में पूरे नेशंस मिल करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे लोगों का कल्याण हो, ये यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का एक पार्ट है जो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। इसकी हेडक्वार्टर नायरोबी में है, केन्या में है। और ये जो कुछ मेजर रिपोर्ट्स है, जैसे गैप रिपोर्ट हो गया, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानट, ये इन सब सारी रिपोर्ट्स को ये लॉन्च करता है। और इनके कुछ मेजर कैंपेन्स की देखोगे तो जैसे बीट पॉल्यूशन, UN75, आपको पता होगा कि 75वीं सालगिरह जब यूनाइटेड नेशन ने मनाया तो उस टाइम पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, इन सब सारी कैंपेन्स को। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए इसके डिस्कशन देखते हैं। इसका आंसर जो है इजिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट से इस पार्टिकुलर कट को लिया है। तो जो COP27 है, इसको शर्म एल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि इजिप्ट की जो जगह है शर्म एल शेख, वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस 2022 के कॉन्फ्रेंस को 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे देख रहे COP27 इजिप्ट होस्ट कंट्री, और कहाँ पे मनाया जाएगा? शर्म एल शेख में, ठीक है। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पे हमारी वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।